हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, आज दिन है रविवार और ये मॉर्निंग का टाइम है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं 5:30 बजे सो के उठ गई थी। उसके बाद फिर मैं चली गई थी पार्क में टहलने के लिए। तो वहाँ से मैं टहल के आ गई हूँ। और आजकल ना मुझे थोड़ी सी सांस लेने में ना जैसे दिक्कत सी होती है, मतलब मेरे ना ऐसे सीने में थोड़ा सा दर्द सा महसूस होता है। तो उसके लिए मैं मतलब थोड़ा सा मेडिटेशन भी करती हूँ और थोड़ा व्यायाम करती हूँ। और मतलब पार्क में मैं सुबह 5:30 बजे मैं उठ के चली जाती हूँ। आधे घंटे फिर मैं वॉक करके फिर मैं आती हूँ। उसके बाद फिर मैं तुरंत हल्का गुनगुना पानी करूँगी गर्म। फिर उसके बाद मैं पीती हूँ। फिर थोड़ी सी बैठती हूँ मैं, क्योंकि तुरंत टहल के आके तुरंत फिर काम स्टार्ट करना अच्छा नहीं लगता। मतलब अच्छा क्या, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो फिर इसलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट करके फिर घर का काम स्टार्ट करती हूँ। और पहले क्या होता था कि मतलब छुट्टी का दिन होता था ना, तो मैं आराम से सो के उठती थी। और वर्किंग डे में तो मतलब सुबह 6 बजे ही उठ जाना है। लेकिन अब मतलब मैं 1-2 हफ्ते से ना मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मतलब ऐसे नहीं है कि देखने में लगेगा मेरा तबीयत ख़राब है, बट ऐसे जैसे मतलब कहीं सीने में दर्द, कहीं पेट में हल्का फुल्का सा दर्द होता है, ऐसा महसूस होता है। और मतलब सांस लेने में हल्की दिक्कत होती है। तो मैं 1-2 हफ्ते से मतलब रोज़ रेगुलर मैं 5:30 बजे बिस्तर छोड़ देती हूँ और फिर मैं टहलने के लिए चली जाती हूँ। और एक ऐसे पंप है, मतलब सांस अंदर बाहर खींचने के लिए, तो उससे भी मैं मतलब मुझे बहुत आराम मिल रहा है जब वो मैं ऐसे पंप करती हूँ। तो यही सब मतलब मैं करके और अभी मैं किचन में आई हूँ। तो रात में मतलब शनिवार रविवार का हस्बैंड का यही है कि वो रात के 10:30 बजे घर आते हैं। तो इसकी वजह से रात हमारा बहुत लेट हो जाता है काम करने में हमें। तो इसलिए मैं सुबह में ही काम करती हूँ। रविवार को, सोमवार को मेरा सुबह में ही होता है। तो अभी वही मैं गैस वगैरह साफ़ की हूँ, पूरा किचन अच्छे से क्लीन की हूँ। और फिर मैं जो थोड़े बहुत बर्तन पड़े थे रात के, क्योंकि रात में मैं बर्तन वगैरह नहीं साफ़ की थी, ऐसे सो गई थी। तो ये सारा काम मेरा अभी मॉर्निंग में हुआ है। तो यहाँ पे मैं चाय बना के हस्बैंड को दे दी हूँ और अपना चाय मैं ऐसे ढक दी हूँ। मतलब चाय दोनों लोग साथ में ही बनाए, मतलब दोनों लोगों का मैं बना ली थी। तो अपना मैं भी ढक के रख दी हूँ, क्योंकि आज है एकादशी का व्रत। तो आज मेरा व्रत है, जब तक मैं पूजा पाठ नहीं कर लूँगी तब तक मैं पानी चाय नहीं पीऊँगी। तो इसलिए मैं सीधे मतलब झाड़ू भी मेरा लग चुका है। तो अभी पोछा लगाना बाकी है, लेकिन मैं झाड़ू सुबह ही लगा ली थी। किचन और बर्तन करने से पहले ही मैं घर में पहले झाड़ू लगाई थी, उसके बाद किचन साफ़ की, फिर बर्तन साफ़ की। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ और सबसे पहले अभी मैं पूजा कर लूँगी। और आज मैं थोड़ा मंदिर की सफाई भी मैं की हूँ, तो अभी वो मतलब साफ़ हो चुका है, वो ब्लॉग में नहीं आया है। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ अभी भोलेनाथ को जल चढ़ाने। बाहर मैं शिवलिंग रखी हूँ छोटे से, तो वहाँ पे मैं जल चढ़ा के आ गई हूँ। अब मंदिर में मैं दिया बत्ती कर लूँगी और पूजा कर लूँगी, शिव चालीसा वगैरह। मतलब पूजा करने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है, तो अभी वो सब मैं कर लेती हूँ। तो पूजा करने के बाद फिर मैं मतलब जो चाय मैं बना के रखी थी वो चाय पी, पानी पी। तो अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। पोछा नहीं है ये, मैं पानी गिरा के घर को अच्छे से धो रही हूँ, क्योंकि मतलब गर्मी में ना थोड़ा सा पानी गिरा के अगर मतलब घर को अच्छे से धो दो तो ठंडा का ठंडा, मतलब बहुत ठंडा रहता है और साफ़ भी हो जाता है। तो हफ्ते में 2 दिन तो घर को धोना ही चाहिए। पोछा से मतलब पोछा तो रेगुलर लगता ही रहता है, बट घर में गर्मियों में खासकर, ठंडियों में बिल्कुल नहीं। लेकिन गर्मी में तो 2 दिन मतलब ज़रूर धोना चाहिए। तो मैं हफ्ते में ना 2 दिन ऐसे पानी गिरा के घर को अच्छे से धो देती हूँ। तो आज मैं पोछा नहीं लगा रही हूँ, आज घर धो रही हूँ। तो इससे क्या होता है ना, एकदम से ठंडा रहता है घर और मतलब साफ़ भी हो जाता है, एकदम से क्लीन हो जाता है। पोछा से उतना ज़्यादा क्लीन नहीं होता है। तो अभी मैं यही कर रही हूँ। और फिर मैं बालकनी भी मतलब अभी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, मतलब साथ में धो लूँगी। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ना कि नहाने धोने के बाद फिर ये सारा काम कर रही है। तो आज मेरा व्रत था और रोज़ की आदत होती है ना कि सुबह चाय पानी पीने की। तो मतलब मैं तो चाय पानी पीने के बाद पूजा रोज़ करती हूँ, लेकिन जिस दिन व्रत होता है ना उस दिन मैं पहले नहा के पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं चाय पानी पीती हूँ। तो मतलब लेट हो रहा था चाय पानी पीने के लिए, तो इसकी मतलब मुझे भूख सी लग रही थी, तो इसलिए पहले मैं झाड़ू बर्तन किचन वगैरह मैं करके नहा के पूजा वगैरह कर ली हूँ। उसके बाद अब तो पूरा दिन बचा है, अपना काम करते रहो। तो इसीलिए अब इसके बाद फिर मैं काम कर रही हूँ। और आज हस्बैंड भी घर पे हैं, तो उनके लिए नाश्ता वास्ता अलग से बनाना होगा। तो अभी मतलब मेरा
अच्छे से पोछा हो गया है और मैं मतलब डाइनिंग टेबल वगैरह मैं क्लीन कर ली हूँ। और हस्बैंड को मैं आज ब्रेकफास्ट में मैगी और चाय बना के दे दी थी, तो वो तो मतलब उनका हो गया है ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे अब मैं आद्या बेबी को जा रही थी नहलाने। तो गाइज़ इसके ना फोरहेड पे बहुत ज़्यादा बाल है। मुझे पता नहीं था कि बच्चे का बाल कैसे निकलता है, तो मैं स्टार्टिंग में केयर नहीं की थी, ये बहुत छोटी थी। तो अभी जब बड़ी हो गई है ना, और जब इसका मुंडन हुआ ना, तो उसके बाद इसके फोरहेड पे ज़्यादा बाल पता चलने लगा। नहीं तो जब इसका मतलब बाल बड़ा बड़ा था तो पता नहीं चलता था, उसकी वजह से ना शैडो होता था, तो उतना नहीं पता चलता था कि मतलब फोरहेड पे इतने सारे बाल हैं। हल्के फुल्के से लगते थे, तो मैं सोची ऐसे मालिश वालिश करने से चले जाएंगे। लेकिन जब इसका मुंडन हो गया ना, तो उसके बाद बाल बहुत ज़्यादा मतलब उभर के आ गए, पता चलने लगे। तो 1 महीने हो गया इसका मुंडन हुए। तो जब से इसका मुंडन हुआ तब से मैं रेगुलर रोज़ ऐसे मतलब आटा, दूध और हल्दी का ऐसे मतलब लोई जैसे बना लेती हूँ। और इसको रोज़ मैं हल्के हल्के हाथ से ऐसे रगड़ती हूँ ना, तो उसमें बहुत सारे बाल चिपक के आते हैं। तो ऐसे करते हुए 1 महीने में इसके बहुत कम हो गए हैं बाल। मतलब जो बहुत बड़े बड़े मतलब थोड़े बड़े व साइज़ के जो थे वो बचे हैं, बाकी जो छोटे छोटे से रोए थे वो सारे क्लीन हो गए हैं। और गाल वाल पे भी इसके थे, तो वो सारा एकदम चिकना हो गया है। तो मैं यूट्यूब पे ही देखी थी कि मतलब बच्चों के हेयर कैसे रिमूव करें जो छोटे बच्चे होते हैं, तो ये रेमेडी मुझे बताया था। तो ये मैं ना 1 महीने से यूज़ कर रही हूँ, इससे बहुत फ़र्क मतलब दिखा है। इसके हाथ पैर और फोरहेड पे हर जगह से बाल जाने लगे हैं। और ऐसा अब मैं 1 साल लगातार करूँगी, जब तक इसके फोरहेड से पूरे बाल नहीं चले जाएंगे तब तक मैं ऐसे करती रहूँगी। और जो बहुत छोटे बच्चे हैं, खासकर जैसे न्यू बॉर्न बेबी है ना, अगर ऐसे करे तो उनका मतलब तो एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएगी बॉडी। तो मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि बच्चों के बाल बड़े होने पे हो जाते हैं बहुत सारे। तो मैं मतलब अपने घर पे देखी थी कि मेरे भाई के जो बच्चे थे, मम्मी ऐसे ही करती थी, मालिश वगैरह कर दी तो इससे वो उनका हो जाता था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा था। तो मुझे भी यही था कि चलो इसका मालिश कर ही रही हूँ। और 2 साल तक इसका मैं मालिश की हूँ, अभी 1 साल से मालिश छूटा है मतलब अच्छे से। बाकी पैर वैर तो मैं रोज़ करती ही करती हूँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा इसके बाल लेकिन अब बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। तो वही उबटन लगाने के बाद फिर मैं उसको नहलाई धुलाई, उसके बाद थोड़े से कपड़े भी पड़े थे, तो वो कपड़े सारे मैं फ़ोल्ड करके अभी रख दी हूँ। और अभी आ गई हूँ मैं कपड़े धोने के लिए। और जो ये बर्थडे में उसके कपड़े मैं पहनी थी, वो पहनी थी और मैं पहन के गई थी, तो ये सारे कपड़े थे। और जो हम लोग नहाए धोए हैं वो सारे कपड़े थे, तो वही सब मैं आज धो रही हूँ। और मैं मशीन नहीं लगाई हूँ, मैं हाथ से ही धोती हूँ, मशीन में बहुत कम लगाती हूँ। जब हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े धोने होते हैं, चादर वगैरह, तभी मैं लगाती हूँ, वरना मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। और हाथ से धोना अच्छा होता है कि जैसे कपड़े हों ऐसे 2-2 4-4 करके धोते चले जाओ। जब बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे ना, तो हाथ से भी धोना मुश्किल हो जाता है, तो फिर लगाना ही पड़ता है मशीन। तो इसलिए मैं जहाँ तक हो सकता है ना, मैं हाथ से ही मतलब अपने सारे मैं कपड़े धो लेती हूँ। और यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ हस्बैंड का लंच बनाने के लिए। तो ये आलू ना, जब मैं सुबह मतलब हस्बैंड के लिए मैं चाय बनाने के लिए रखी थी ना, तभी मैं इसको उबलने के लिए रख दी थी। तो मतलब मैं काम कर रही थी, तो मैं हस्बैंड से बोली कि आप गैस बंद कर दीजिएगा जब 3 सीटी दे देगा कुकर। तो वो 1 ही सीटी दी है, तभी वो गैस बंद कर दिए, तो आलू अच्छे से पका ही नहीं था। तो जब मैं गई देखने के लिए कि चलो अब इसका मतलब अभी मैं लंच भी बना लेती हूँ, अपने लिए फलाहार भी बना लेती हूँ, तो फिर मैं देख रही हूँ कि आलू तो पका ही नहीं है, तो फिर से मुझे उसके लिए 2 सीटी एक्स्ट्रा देनी पड़ी। तो अभी जाके आलू भी हो गया है, और मैं रखी इसे सुबह में ही थी। तो अभी आलू मतलब उबल चुका है, तो उसे मैं खाली करके यहाँ एक साइड में चढ़ा दी हूँ दाल, और एक साइड फिर मैं चावल भी अभी रख दूँगी। और हस्बैंड बोले थोड़ा थोड़ा सा चाय और बना लो, तो मेरा तो मतलब पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो अभी ये उन्हीं के लिए सिर्फ मैं अकेले चाय बना रही हूँ। और मैं मतलब 2 बार चाय पीती हूँ, एक बार सुबह में पी लूँगी, एक बार रात में पी लूँगी। बट आज पता है हस्बैंड भी वही 2 ही बार पीते हैं, लेकिन आज छुट्टी थी तो आज घर पे थे, तो उनका शायद मन हुआ होगा 2 बार पीने के लिए। तो फिर मैं अभी उनको बना के दे दी हूँ। और यहाँ पे मैं धो के डाल दी हूँ चावल, और दाल तो मैं बनने के लिए रख दी हूँ। और सब्जी में मैं मतलब सब्जी कुछ बनाने वाली नहीं हूँ, सब्जी वही जो हमारा आलू का कचालू बनाऊँगी, उसी में से थोड़ा सा हस्बैंड को दे दूँगी और अपने लिए भी हो जाएगा। तो दाल चावल दोनों तो मतलब बन चुका है, सीटी वगैरह लगने के बाद ही फिर मैं बना रही हूँ अपने लिए,
क्योंकि जब सीटी लगती है ना दाल और चावल की तो छींटे आते रहते हैं उसमें। तो वो दोनों जब बन गया है तब अब मैं आलू फ्राई करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे डाली हूँ मैं मूंगफली का तेल और खूब सारा हरी मिर्ची, क्योंकि थोड़ा सा तीखा रहता है तभी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मतलब 2 बड़े साइज़ के मैं टमाटर काटी थी तो वो मैं डाल दी हूँ और इसे एकदम अच्छे से गला लेंगे। उसके बाद ये जो मैं आलू उबाल के यहाँ मैश करके मैं रखी हूँ ये डाल दूँगी और इसे मतलब अच्छे से चला लेंगे। और इसमें सेंधा नमक डालूँगी क्योंकि ये व्रत में खाना है। तो अब इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल के और एकदम इसे अच्छे से मिला दूँगी और इसे फिर खूब अच्छे से मैं फ्राई करूँगी जब तक मतलब थोड़ा सा टेस्टी सा ना हो जाए और कढ़ाई में थोड़ा सा चिपकने ना लगे, लगने ना लगे, तब तक इसे मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। सौंधी सौंधी सी जब खुशबू आने लगेगी ना तब फिर मैं इसको बंद करूँगी और उसके बाद चलती हूँ। फिर मैं हस्बैंड के मतलब खाने की तैयारी करती हूँ क्योंकि खाना दोनों मतलब रेडी हो गया है, उनका भी और मेरा भी। तो यहाँ पे अभी मतलब टाइम जो हो रहा है ना वो 1:30 बज रहे थे दोपहर के। तो खाना बनाने के बाद फिर हम लोग थोड़ा मतलब बालकनी में ना कूलर के नीचे थोड़े सामान वामान पड़े थे तो वो सब हम लोग साफ़ करने लगे। उसके बाद अभी मैं निकाल रही हूँ हस्बैंड के लिए खाना। तो यहाँ पे बस दाल चावल सब्जी बनी थी, क्योंकि जब वो अकेले खाने वाले रहते हैं ना तो वो दाल चावल बस सब्जी वगैरह यही खा लेते हैं। तो वही मैं बनाई हूँ तो अभी ले जाके उनको मैं खाने दे देती हूँ। उसके बाद प्याज और नींबू मैं काट के दे दूँगी, वो खा लेंगे। तो गाइज़ आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं, हमें और अच्छी वीडियो डालने का मन करता है। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।